नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी धमाकेदार खुशखबरी जिसे सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और आपकी उम्मीदें परवान चढ़ जाएंगी। किसान साथियों, साउथ की मंडियों में आलू के दामों में 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी जो है आज दर्ज की गई है और यह तेजी जल्द 30 से 32 रुपए प्रति किलोग्राम तक की दर पर पहुंचने वाली है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की सभी मंडियों में एकाएक गरमाई देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण रूस को 1.5 करोड़ पैकेट के ऑर्डर मिलना, जर्मनी और फ्रांस से भी 1 करोड़ या इससे कम के ऑर्डर मिलना, बांग्लादेश और श्रीलंका में ज्योति और हॉलैंड का एकाएक जो है निर्यात हो जाना शामिल है। निर्यातक आड़तियों की खराब क्वालिटी और मोटे कमीशन से तंग आकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोल्ड स्टोरेजों में किसानों से कोल्ड मालिकों के सहयोग से सीधे आलू की खरीद फरोख्त को अंजाम दे रहे हैं। जून 2025 में आलू का बाजार अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो डिमांड से उफान पर है। कोल्ड स्टोरेज से निकासी भी बढ़ चली है। साउथ मंडियों में सप्लाई कम हुई है निर्यात की वजह से। मौसम की मार और त्योहारी डिमांडों ने दामों को उछाल की ओर जो है धकेल दिया है। आज साउथ की मंडियों के दामों का अगर हम विश्लेषण करें तो ग्लोबल निर्यात, मौसम की चुनौतियां और आड़तियों की गड़बड़ी पर पूरी बात जो है आज हम आप लोगों के साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से सभी इष्ट मित्रों के साथ में शेयर जरूर किया करें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को दबा के लाइक दिया करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के लिए काल का गाल जो है साबित हो जाता है। किसान साथियों, साउथ मंडियों में आलू के दामों में हलचल जो है मचा कर रख दी है। जून का अभी पहला ही सप्ताह आज खत्म हुआ है, लेकिन तमिलनाडु की कोयंबटूर मंडी में आज आलू के दाम 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक चले हैं। मदुरई मंडी में आगरा के आलू के दाम 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो चले हैं। कर्नाटक की बेंगलोर मंडी में यही दाम 21 से 22 रुपए किलो, हुबली में 24 से 26 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। वहीं आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा मंडी, गुंटूर मंडी की बात करें तो ये 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक आलू के बाजार चल रहे हैं। वहीं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 22 से 23 रुपए किलो तक आगरा का आलू बिक रहा है। लेकिन जिस तरीके से निर्यात हो रहा है उससे ये स्पष्ट रूप से है कि आलू के दाम जल्द से जल्द 30 से 32 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर ने कोल्ड स्टोरेज से रिकॉर्ड स्तर पर निकासी जो है बढ़ाकर रख दी है। मंडियों में स्टॉक 20 से 30% जो है कम हो चुका है। कोयंबटूर मंडी सबसे बड़ी मंडी है साउथ की, 37, 97, 26 से 28 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 24 से 26 रुपए किलो तक यहां बिक रहा है। बेंगलुरु मंडी में 20 से 22 रुपए किलो। तो इसी से आप समझ लीजिए ये निर्यात के लिए जो आलू जा रहा है उसकी वजह से आलू में साउथ में तेजी आ रही है। निर्यात के लिए जो आलू जा रहा है किसान साथियों, वो आपको स्पष्ट कर दूं, 37, 97, लॉकर, संटाना, एलआर, ज्योति और हॉलैंड की इस समय पर बुकिंग जो है चल रही है बड़े स्तर पर। प्रोसेसिंग यूनिटों में चिप्सोना बड़े स्तर पर जा रहा है, एलआर बड़े स्तर पर जा रहा है। तो आने वाले अगले महीने में शायद रक्षाबंधन का भी त्योहार है, तो त्योहारी सीजन से पहले डिमांड बढ़ेगी, दामों में उछाल आने की पूरी संभावना है। आलू का वैश्विक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रूस ने 1.5 करोड़ पैकेट का भारत को ऑर्डर दिया है और लगातार कोल्ड स्टोरेज से इसकी डिमांड सप्लाई चल रही है। 37, 97 हॉलैंड की मांग रूस में सबसे ज्यादा है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के सुपरमार्केट में 37, 97 आलू इस समय पर पुज नहीं रहा है। जर्मनी और फ्रांस ने 1 करोड़ पैकेट जो है भारत सरकार से मांगे, जिसमें 37, 97 सूर्या, चिप्सोना, लॉकर, सेंटाना, एलआर और फ्रेंच फ्राइज के लिए काम आने वाला वेराइटी है। किसान साथियों, जर्मनी में चिप्सोना की मांग भी बढ़ी है। फ्रांस में सूर्या और लॉकर रेस्टोरेंट में जो है मांगे जा रहे हैं। हालांकि राशन में 37, 97 की मांग है। इधर बांग्लादेश में ढाका और चटगांव में बाजार में ज्योति जो भारत का बंगाल से जा रहा है उसकी बिक्री बढ़ी है। श्रीलंका के कोलंबो और गोल में हॉलैंड की मांग सबसे ज्यादा है। 2025 में आलू का निर्यात लगभग 55 लाख टन पार कर सकता है, जो 2024 में की तुलना में बहुत अधिक है। साउथ मंडियों पर इसका सीधा असर जो है निर्यात का देखने को मिला है। कोल्ड स्टोरेज से निर्यातकों की खरीद जो है लगातार बढ़ रही है। मंडियों में आलू की आवक दिन प्रतिदिन कम भी हो रही है। जब निर्यातक उठा रहे हैं तो मंडी में कम जा रहा है। कोयंबटूर और बेंगलुरु की मंडी में 37, 97 के आलू के दाम काफी अच्छे चल रहे हैं। इससे लग रहा है कि जल्द ही इन मंडियों में आगरा के 37, 97 आलू के दाम 30 से 32 रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार कर सकते हैं। मौसम ने यदि साथ दिया
तो साउथ मंडियों में आलू के दामों ने इजाफा देखने को मिला है। जून 2025 में मानसून 10 दिन पहले जो है भारत में एंट्री कर गया। वहीं दक्षिण पूर्वी तट पर चक्रवाती तूफान की आहट स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं, इसे आप समझ लीजिए एक चक्रवाती तूफान है बड़ी डेंसिटी का, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश कर्नाटका में भारी बारिश जो है हो सकती है। किसान साथियों, अगर हम मंडियों की बात करें तो मंडियों में इस समय पर 20% स्टॉक कम है। मदुरई में 25% कम है। बेंगलोर और हुबली में 30% जो है आवक घटी है। इसका सबसे बड़ा कारण है निर्यातकों द्वारा व्यापारियों, कोल्ड मालिक और किसानों से सीधा आलू खरीदना। विजयवाड़ा की मंडी में भी आलू कम पहुंच रहा है और दाम 20 से लेकर 22 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं, जो 30 से 32 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ने की ओर अग्रसर है। चिप्स और फ्रेंच फ्राइज कंपनियां चिप्सोना और सूर्या को कोल्ड स्टोरेज से किसानों से ले रही हैं। वहीं पेप्सिको, मैककेन बेंगलुरु और चेन्नई के आसपास जो है खरीद बढ़ा रही हैं। मंडियों में इन आलूओं की कमी लगातार स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। ग्लोबल ऑर्डर है, त्योहारी डिमांड ने सप्लाई को एकदम टाइट कर दिया है। इधर मौसम की मार ने दामों को और उछाल दिया है। आड़तियों ने साउथ मंडियों और निर्यात में गड़बड़ की थी, जिसकी चलते खराब क्वालिटी का आलू निर्यातकों को मिला था, जिससे 10 से 15% कमीशन से निर्यातकों को बहुत बड़ा नुकसान जो है हुआ। बांग्लादेश और श्रीलंका में ज्योति और हॉलैंड की खेप में छोटे खराब आलू जो है मिले। इसी से आप समझ लिए, इसी वजह से रूस, जर्मनी, जहां से भी आलू की डिमांड आ रही है वहां पर आड़तियों की मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि वो फेल देते थे एक्सपोर्ट में। अब निर्यातकों ने इन आड़तियों को छोड़ दिया है। इनकी क्रिया प्रणाली इन लोगों के सामने आ चुकी है। तो ये अब सीधे कोल्ड स्टोर में जाकर 37-97 लॉकर संटाना किसानों से डायरेक्ट खरीद रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा, फरुखाबाद, रुहेलखंड इलाके, अलीगढ़ के इलाके, बिहार के समस्तीपुर या पश्चिम बंगाल के हुगली में किसानों के साथ डायरेक्ट कोल्ड स्टोर से डील जो है हो रही है। किसान साथियों, कोयम्बटूर और बेंगलुरु में तो निर्यातक इस समय पर हॉलैंड आलू की बुकिंग करा रहे हैं। आने वाले दिनों में हॉलैंड आलू के रेट आप लोगों को अच्छी तरीके से देखने को मिल सकते हैं। किसान साथियों, यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर बारिश बड़े स्तर पर हुई, जैसे साउथ में हो रही है, हसन की फसल भी नहीं लग रही है, तो निश्चित तौर पर आलू के रेटों में आप लोगों को बड़े स्तर पर इजाफा जो है देखने को मिलेगा। अभी कुछ लोग जो हैं किसानों को डराने धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। किसानों को ऐसी डरावनी बातें बताई जा रही हैं, घबराहट फैलाई जा रही है, जिससे किसान काफी मायूस और हताश हैं। यद्यपि अगर किसान चाहें तो इन लोगों की खटिया एक दिन में खड़ी कर सकते हैं। गर्मी पड़ रही है भाई, मुझे देखो पसीने से लथपथ हो रहा हूं। आज का रिकॉर्ड तापमान है 45 डिग्री। क्यों आप लोग इतने हौसले में उत्साहित हो रहे हो कि रोजाना कोल्डों पे भाग रहे हो? क्या मतलब निकल रहा है आपका कोल्डों पे भागने का? और फिर शिकायत पे शिकायत भी कर रहे हो कि हमारा कोई आलू नहीं ले रहा है। जब आप लोगों से ये कह दिया है, आप हल्की बातों का प्रयोग ना करें। आप लोग आलू को 1000 रुपए प्रति कट्टा से नीचे ना बेचें। यदि आप लोगों को 10-15 दिन अगर घर बैठने की नौबत भी पड़ जाए तो बैठो भैया। इतनी भीषण गर्मी में आलू के दाम तो वो चल रहे हैं जो जूते खाने के काम व्यापारी और कोल्ड मालिक कर रहे हैं, और उसमें अगर आप जाके बेचते हो तो 100 रुपए भी नहीं आता रहे, और जबकि डॉक्टर एक बार में ही तुमसे 10,000 रुपए झाड़ लेगा। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा अगर शिकायतें आ रही है ना, वो डायरिया और हैजा की आ रही है। क्या आप लोग क्या सोच रहे हो? इतनी तो आपकी कमाई भी नहीं होगी, इतने डॉक्टर को दे बैठोगे। क्यों हाय तौबा मचा रहे हो आप लोग जो हैं? जब हमारी रिपोर्ट आप लोगों को पत्थर की लकीर के रूप में देखने को मिल रही है कि आलू के रेटों में आने वाले 15-20 तारीख से इजाफा होना है, भारी बारिश भी होगी, निर्यात भी बड़े स्तर पर हो रहा है, पिछली साल से स्टॉक भी कम है, फिर क्यों हाय तौबा आप लोग जो मचा रहे हो? ये लोगों का तो पैसा यह है कि घबराहट फैलाओ, किसानों से सस्ती दरों पर आलू मिलेगा, उसे स्टॉक कर लो। यह स्टॉक करने की एक सबसे बड़ी चाल है। आप लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। यदि मंडियों में आवक कम हो रही है और जबकि निकासी बड़े स्तर पर है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप लोगों से कोल्ड मालिक, व्यापारी, यूट्यूबरों के सहारे से डरा धमका कर आपको 700, 750, 800 या 600 ये रेट देकर अपने कंट्रोल में आलू कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आलू में भयंकर तेजी आने वाली है। तो इन लोगों को उस तेजी को भांप कर, क्योंकि अगर किसानों के हाथ में आलू रहा तो किसान लेंगे जो आलू 1000 प्लस बिकेगा कट्टे में, और यदि आज हम कंट्रोल में ले लेते हैं किसान के आलू को तो उसे हम बेचेंगे।
तो ये सहा और मात का खेल चल रहा है, इसमें किसान बुरी तरीके से फंस रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई आलू में तो कुछ नहीं हुआ, तुम ये लोग कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। अगर हमारी बराबर मेहनत कर ली ना तो तुम ऊपर से लेकर नीचे तक लार फेफड़े सब डाल जाओगे, क्योंकि हम जो रिपोर्ट देते हैं ना वो तुम्हारे चड्डू खाने की रिपोर्टों से और तुम्हारे लप्पू खाने की रिपोर्टों से लाख गुना बढ़िया होती हैं। कल तक तुम लोग बोल रहे थे रूस आलू निर्यात नहीं हो रहा है, देखो खंदौली से रूस निर्यात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बांग्लादेश निर्यात नहीं हो रहा। जाओ चांगरा बांदा बॉर्डर जाके तो देखो, वहां से वीडियो फोटो डालो, तब तो हमारे किसानों को महसूस हो कि भाई बात सही है या गलत है। घर से निकलने नहीं हो, किसानों को डरा रहे हो, धमका रहे हो और फिर बोल रहे हो कि आलू का ये हो जाएगा। अरे मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारे अगर सिर पे जूते नहीं बजा दिए हमने तो हमारा नाम भी सोनू चौधरी नहीं है। और तुम्हें यह लगता है कि आलू जो कुछ नहीं होगा, तुम्हें हम बताएंगे और रुक जाओ, बस जो समय जा रहा है सो जा रहा है। तुम्हारे मुंह से ही लठ घुसेड़ के ये कहलवाएंगे कि देख आलू 1200 बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। और जब तेरी मुंडी तुम लोगों की पकड़ के और ऐसे ऐठूंगा ना, जब ससुरो तुम्हें बताऊंगा कि व्यापार कैसे किया जाता है और कोल्ड कैसे चलाए जाते हैं। तुमने आज किसानों की जो दुर्दशा बना रखी है ना, और किसान भी इन लोगों की बातों में आकर अपने आलू को औने पौने दामों बेच रहे हैं। आज कोल्ड स्टोर में ये स्थिति है कि जो नवंबर में जिस समय पर बीज की निकासी होती है, आदम पार कोल्ड खाली पड़े हुए हैं, लेकिन किसानों के अंदर एकदम ऐसा बना दिया है कि जैसे कुछ होना ही नहीं है। और अगर हम अन्य जगहों की बात करें तो कुछ किसान हमारे जो हैं, बड़े ही मुझे शर्म आती है कि उनके घर के खर्चे कोल्ड मालिक और व्यापारियों के उनसे चल रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि पहले ये निपट जाए, मेरा आलू तेज बिक जाएगा। सभी लोग तेजी के लिए बैठे हैं, लेकिन मारा कौन जा रहा है? 5 बीघा, 10 बीघा, 12 बीघा, 20 बीघा वाला किसान, क्योंकि उसके पास में कट्टों की संख्या चुनिंदा है। 5 बीघा वाला है, उसके पास में 350 कट्टे हैं, एक बार में बेचने के लिए पे हैं। 10 बीघा वाला है, 600 कट्टे हैं, एक बार में बेच देगा। 15-20 बीघा एक बार में सबके वो हो जाएंगे। कुछ यूट्यूबर ये कहते हैं कि अपना आलू हर रेट में निकालो। भैया वो 5 बीघा वाला, 10 बीघा वाला, 20 बीघा वाला क्या करे? उनके पास में तो सीमित कट्टों की संख्या है। और यदि वो इस रेट को अगर आज ये मान लें कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, तो वो तो कंगाल है, वो तो बर्बाद है। क्यों इन किसानों के पीछे आप यूट्यूबर हाथ धो के पीछे पड़े हुए हो? क्या मिल जाएगा? तुम लोगों ने तो शुरुआत से एक ने तो एक पेड़ के नीचे 10-10, 15-15 दाने दिखाए थे। अब एक पेड़ के नीचे 10-15 दाने दिखाओगे, 10 कट्टे का बीघा डलता है तो 200 कट्टे एक बीघा में निकलने चाहिए। क्या निकले? लेकिन तुम लोगों ने माहौल खराब किया। पलटूराम कुल्लों की छतों पर आलू, और न जाने कहां कहां से वीडियो डाली कि अगर ऐसी पैदावार निकली तो कोल्डों की छतों में क्या है, उत्तर प्रदेश का आलू देश भर के कोल्डों को भर देगा। ये बड़े निर्लज की बात है कि किसानों के हित में बात करने वाले व्यक्ति एक तरीके से स्टॉकिस्टों और कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की भाषा जो है बोलने लग जाते हैं। यदि पलटूराम ये कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से, सार्वजनिक रूप से उस ऑडियो को, वीडियो को, जिस समय पर ये खुदाई चली थी उस समय पर ये रिकॉर्ड किया था पलटूराम ने, मैं उसे आज भी सुना सकता हूं। क्योंकि ऐसे जो हर बात में पलटने वाली बात, देखिए 3 दिन व्यापारियों की बात कि व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, 2 दिन आड़तियों की बात, आड़तियों को ये हो रहा है, 2 दिन कोल्ड मालिकों की बात, ये हो रहा है, और रविवार को आके कपड़चोद बना देना, किसानों की उम्मीदों को लुटवा देना, किसानों के सपनों को ध्वस्त करना। किसान आलू हर रेट लो, आपको आज ये रेट है, कल वो रेट है, ये रेट मिले। अरे भाई पहले कोल्ड स्टोर के अंदर जाके स्थिति तो दिखा दे, तभी तो हम मानेंगे। एक समस्या यह है कि आलू बिकता है रूमर से, और इधर इनका जो रूमर है वो खराब हो चुका है। अब किसान साथियों, समस्या इस बात की है कि आप लोग कहते हो सोनू भाई रूस के लिए भी आप निर्यात बता रहे हो और आप वीडियो भी दिखा रहे हो कि रूस के लिए निर्यात हो रहा है, दुबई के लिए भी निर्यात हो रहा है, श्रीलंका के लिए भी, मालदीव के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी। सब रिपोर्ट आपकी सही, एकदम सही निकल रही है। देश की जरूरतें भी हैं, वो भी सही है, लेकिन आलू के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे? दरअसल किसान साथियों, इस पर एक जो है लॉबी हावी है, और वो लॉबी नहीं चाहती कि किसानों को उसके दाम मिले। वो पहले से ही तय कर लेते हैं कि हमें जो है इस तरीके से काम करना है। व्यापारियों ने अपना संगठन बना लिया है, कोल्ड मालिकों ने अपना संगठन बना लिया है। अब वो इस संगठन के आगे किसान लाचार बेबस है, ये पहले से ही तय कर लेते हैं, क्योंकि कोल्ड मालिक को तो कमीशन से मतलब है, व्यापारियों को तो यह है
कि वो मंडी में नहीं अपना स्टॉक भी कर रहे हैं और कुछ निर्यातकों को भी आलू दे रहे हैं, किसान को उसका दाम नहीं दे रहे हैं। पहले से तय कर लिया जाता है कि आज जो है हम 800 के नीचे ही आलू कर देंगे, 800 रुपए कट्टे से ऊपर आलू खरीदेंगे नहीं। ये हाइब्रिड पे भी लागू होती है, जो लाल पीले नीले हरे चटके जन क्या क्या प्रजातियां किसान करते हैं कि हम 600 से ज्यादा नहीं करेंगे। अब किसान परेशान, किसान बोल रहे हैं सोनू भाई तुम ये कह रहे हो, और फिर रिपोर्ट भी अखबारों में छपती है तो कहते हैं कि भाई रिपोर्ट तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ये आलू के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे। दरअसल किसान साथियों, जो आलू का दाम है ना, वो व्यापारियों और कोल्ड मालिकों ने अपनी जेब में भरना शुरू कर दिया है। इससे आप कभी भी बच नहीं सकते। जब आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि ये भीषण गर्मी पड़ रही है, आप शांत घर बैठिए, क्या मतलब निकलता है आपका कोल्ड स्टोर में जाने का। इनके तो 17 दफे आपके पैरों में आएंगे कि आलू दो भैया, दे दो 1100 रुपए प्रति कट्टा में। और यदि आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो देखिए, आलू आपका है, उत्पादन आपने किया है, मेहनत आपने की है, लाखों रुपए व्यय आपने किया है, आप स्वतंत्र हैं आलू बेचने के लिए। यदि आपको नहीं लगता है कि आलू में कुछ नहीं होगा या हमारे इतने रेट लग रहे हैं, तो आप अपने आलू के प्रति स्वतंत्र हैं। मेरा काम आप लोगों को गाइडेंस करना है कि आप लोगों को भविष्य में तेजी मिल सकती है यदि आप लोग पूरी तरीके से अपने आलू के प्रति संकल्पित हों। अगर यही सोच रखा है कि आलू में कुछ नहीं होना, तो भैया कल भी आप स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र हो, भविष्य में भी स्वतंत्र है। दूसरों पर आरोप लगाने की अपेक्षा आप खुद अपने हिसाब से देखिए कि आपको करना क्या है। यदि आपको आलू के 1000+ के दाम ले दे तो जूता और लठ तैयार रखो, जहां मिले वहीं पर सुतियाओ, और कभी भी हल्की बातों का प्रयोग मत करो, या कभी भी कमेंट सेक्शन में रेट मत डालो कि हमारे यहां पर यह है, कि हमारे यहां पर यह है, कि तुम ले लो आगे आलू में तेजी दिख रही है। क्योंकि आप लोगों की यही हल्की बातें करना, यह मूर्खतापूर्ण की श्रेणी में आती है, जिससे मंडलियों, किसान विरोधी लोग, व्यापारियों, कोल्ड मालिकों को फायदा होता है। कि देखो हमारे किसान, वो तो कोशिश कर रहा है, कोल्ड मालिक बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं सोनू तो कोशिश कर रहा है कि 1000+ बिक जाए, लेकिन किसान कहते हैं उल्टे कि 800 में ले जाए, तो फिर उसे 700 में वो व्यापारी खरीद लेते हैं, कोल्ड मालिक खरीद लेते हैं। तो ऐसी हल्की बातों का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें, हाथ जोड़ के निवेदन है। बाकी आलू आपका है, कल बेचो, आज बेचो, आज बेचो तो अब, या आप स्वतंत्र है अपने आलू बेचने के लिए। मेरा काम आप लोगों को देश भर में चल रही आलू की वास्तविक स्थिति परिस्थिति रूबरू कराना है, ना कि आपका आलू खरीदना और ना बिकवाना। आप खुद अपने आलू के प्रति स्वतंत्र